वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम दो प्रॉब्लम्स जो हमारे पिछले गूगल डिस्कशन में हमने डिस्कस की थी, आज हम वो दो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें इसको देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोनों प्रॉब्लम थोड़ा यूनिक कैटेगरी की हैं। यदि आप थोड़ा सा उसको समझ जाएंगे तो वो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So which problem we want to take in this video lecture? It is 13.2, page number 477, 13.2 and 13.3। इन दोनों को आज हम सॉल्व समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आज हम इस की को फाइनली वी विल एंड दिस की चैप्टर, ताकि अब हम कपलिंग की ओर आगे बढ़ सकें। तो प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 13.2 में आप देख सकते हैं ए 45 mm diameter shaft is made of steel with a yield strength of 400 megapascal। एक 45 मिलीमीटर डायमीटर की शाफ्ट जो स्टील से बनी हुई है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है 400 मेगा पास्कल, यानी कि 400 मेगा पास्कल। ये किसके डायमेंशन दिए हुए? ये शाफ्ट के डायमेंशन दिए हुए। और पैरेलल की ऑफ साइज 14 mm वाइड एंड 9 mm थिक। और पैरेलल की एक पैरेलल की है, यानी कि ऑफकोर्स शंक की ही है, और जो 14 mm चौड़ा है और 9 mm उसकी थिकनेस है। मेड ऑफ स्टील, स्टील की बनी हुई है, विथ अ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 340 मेगा पास्कल, यानी कि स्टील से तो बनी हुई है और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 340 मेगा पास्कल। 340 मेगा पास्कल इज़ टू बी यूज, यानी कि दो ये अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। एक शाफ्ट का दिया हुआ है और दूसरा ये की का दिया हुआ है, जिसमें की चौड़ाई, की थिकनेस और की यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है 340 मेगा पास्कल। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ की इफ़ द शाफ्ट इज लोडेड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क। तो हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ की निकालना है, जो कि शाफ्ट के ऊपर जब हम लोड को ट्रांसमिट करें तो मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क को हम ट्रांसमिट करें। तो यूज़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, यहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, कि यूज़ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड अज्यूम अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2, यानी कि हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का प्रयोग करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 FOS हमारा जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसे 2 कंसिडर करते हुए ये पैरामीटर्स यानी कि लेंथ को निकालना है। ध्यान रखें, जब आपके पास यूज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया होगा, तो डेफिनेटली ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ ही दी हुई होगी। जब हम मटेरियल टेक्नोलॉजी, मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल के डेजिग्नेशन देख रहे थे यूनिट नंबर 1 में, तब भी हमने इस तरीके से हमेशा मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हम वर्किंग स्ट्रेस कई बार हम पहले निकाल चुके हैं। तो नीचे हमने गिवन में सब डेटा लिखा है। स्मॉल डी इज इक्वल टू 45 mm, सिग्मा वाई टी फॉर शाफ्ट पर्टिकुलरली 400 मेगा पास्कल और 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। W इज इक्वल टू 14 mm, T इज इक्वल टू 9 mm, सिग्मा वाई टी फॉर की इज इक्वल टू 340 मेगा पास्कल। और FS फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम FOS भी लिखते हैं या FS, जैसा आपको अच्छा लगे, इज 2। और हमको निकालना है लेंथ ऑफ की, तो हमने इसके एज्यूम कर लिया है कि L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ की। तो अब हमारे पास दो स्ट्रेंथ दी हुई है, यील्ड स्ट्रेंथ और की स्ट्रेंथ। तो हमें देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, द
टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस। ये कहाँ से आया, हमें ये ध्यान में रखना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे देखने के लिए इस पेज नंबर को आप नोट कर लीजिए 166 पर। ये देखिए, सिग्मा वाई टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी गस्ट और ट्रेस्का थ्योरी के अनुसार टाउ मैक्स सिग्मा वाई टी के हाफ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ के हाफ होता है, और 2 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये किसके लिए होता है? दिस थ्योरी इज मोस्टली यूज फॉर डिजाइनिंग मेंबर्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। ये आपको फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आया ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। ये पेज नंबर 153 नोट कर लेंगे, और इसमें ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी 5.11, और आप यहाँ से इसे सही तरीके से देख सकते हैं। टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस। शाफ्ट के लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे, की के लिए भी हम यही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमें 2 यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। पहला शाफ्ट की दी हुई है और दूसरा की दी हुई है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए सेम है, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर 153, या आप इस 166 को भी दोनों को देख सकते हैं और नोट करके रख सकते हैं, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें और इसको सॉल्व कर सकें। मैं अगेन फिर से हमारी प्रॉब्लम की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हमने शाफ्ट के लिए टाउ मैक्स लिया है सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस। ये फार्मूला कहाँ से लिया अभी आपने देखा। तो शाफ्ट का हम यील्ड स्ट्रेंथ को लिख लेते हैं, दैट इज़ 400 2 इंटू 2, और ये हमारा 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। साइमल्टेनियसली की के लिए भी हम, मैंने जैसे आपको ये बताया, टाउ की लिख सकते हैं आप सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एस, दैट इज 340 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 85 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा टाउ मैक्स भी आ गया आपका, टाउ के भी आ गया। अब देखते हैं, अब आप देखेंगे कि ये हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन बाय की एंड शाफ्ट एंड की ओर यदि हम देखें तो T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब, ये हमारा एक जनरलाइज फार्मूला है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने शाफ्ट से लिया है। मैक्सिमम टॉर्क हम निकालते हैं कई हमेशा, और पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, ये हमारा जनरलाइज फार्मूला है। शाफ्ट से हमने डायरेक्टली लिया है, इसको हमने कई बार पूर्व में भी प्रयोग करके रखा है। यहाँ से हमने कैपिटल टी का मान निकाल लिया, दैट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। और उसके बाद हमने क्योंकि हमारे पास इस पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ टाउ दिया हुआ है, देयर इज़ नो सिग्मा सी, तो डेफिनेटली हम सिर्फ टाउ के फॉर्मूलेस का ही प्रयोग करके इसके पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो T इज इक्वल, ये अब हम इसका जो फेल्यूर्स है उसको देखने की कोशिश करेंगे। द रेजिस्टेंस टू शेयरिंग इज WL टाउ D/2 इज इक्वल टू T। ये हमको, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, क्रशिंग वाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयरिंग वाला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 5.4। और यहाँ पर हमने ये फार्मूला में T का मान रखा जो अभी हमने निकाला। इसके बाद L का मान हमको निकालना है। L का मान निकालने के बाद हम टाउ की का मान जो है वो रखेंगे, और D हमको पता है 45 mm शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से हमने L का मान निकाल लिया, दैट इज़ 67.2 mm। ये हमारा फाइनल हमारा ये आ गया। सभी ध्यान देंगे। अब देखिए
नाउ कंसिडरिंग द फेलियर ऑफ की ड्यू टू क्रशिंग। अब हम क्रशिंग वाले फार्मूले का भी प्रयोग करके लेंथ निकालते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में निकाला है। वी नो दैट मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट एंड की इज कैपिटल T इज इक्वल टू 5.55 T/2 L सिग्मा C D/2 इज इक्वल टू T। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। T का मान पता है, स्मॉल टी का मान पता है, कैपिटल टी का मान पता है, डी का मान पता है, सिग्मा सी का मान अभी हम अज्यूम करेंगे एंड लेंथ को निकालेंगे जैसे हमने पूर्व के न्यूमेरिकल्स में इसको निकाला है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो डेट विल बी 1.8 इंटू 10⁻⁶ L मल्टीप्लाइड बाई T/2 इंटू सिग्मा सी के इंटू D/2 ये सब रखेंगे। और सिग्मा सी जो है की का उसको हम ले रहे हैं सिग्मा YT डिवाइडेड बाई F/S। तो F/S जब हम लेंगे तो देखिए हमको सिग्मा टाउ जो टाउ के है वो हमने 2 इंटू FS लिया है, तो सिग्मा YT हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ FS। तो ये आपको ध्यान रखना है कि की के सापेक्ष में जब हम की का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यदि मैं सिग्मा YT सबसे पहले यदि मैं टाउ, यहाँ पर देखिए टाउ इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू FS किया हूँ और सिग्मा सी के सिग्मा YT डिवाइडेड बाई FS किया हूँ, मतलब सिग्मा सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू सिग्मा के। यदि मैं सिग्मा YT डिवाइडेड बाई FS को की जगह पर यहाँ पर सिग्मा सी के रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू टाउ के। तो सिग्मा के हमेशा कितना होगा, 2 गुना होगा शेयर ऑफ की के। तो यहाँ पर मैं सिग्मा Y2 डिवाइडेड बाई FS रखता हूँ, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ की जो 340 दी हुई है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने 340 डिवाइडेड बाई 2 किया है और यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। ये T का मान हमको, स्मॉल t का मान हमको पहले से दिया हुआ है, L का मान हमको निकालना है, 340 डिवाइड बाई 2 करना है, D/2 करना है एंड 17213 L इसको हमने निकाल लिया है और L इज इक्वल टू हमारा आया 104.6 mm। तो यहाँ पर दो हमने लंबाइयाँ निकाली, L इज इक्वल टू 67.2 या रफली हम 70 mm ले लें, स्मॉल l इज इक्वल टू 104.6 या 105 ले लें। इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम हमेशा कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम हमेशा जो सबसे लंबा होगा की लेंथ उसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज़ L इज इक्वल टू 105 mm। तो फाइनली हमने देखा टेकिंग द लार्जर ऑफ 2 वैल्यूज वी हैव L इज इक्वल टू 105 mm। ये हमारा आंसर आया। इस आंसर को चेक करने के लिए जैसे हमने पूर्व में आपको बताया है कि हम हमारी टेबल को देखते हैं और यहाँ पर निकालते हैं हमारा शाफ्ट डायामीटर 45 दिया हुआ है, 45 mm। ये देखिए शाफ्ट डायमीटर 45 mm दिया हुआ है। तो इस शाफ्ट डायमीटर के लिए हम इस टेबल को देखते हैं 44 to 50 और इसमें हम देखते हैं जो हमारी लेंथ ऑफ की है वो हमारी 36 से 160 के बीच में आनी चाहिए। और यदि हम हमारा आंसर देखें, जो आंसर आया है ये मैंने क्रॉस चेक आपको बताया था, तो L इज इक्वल टू 105 mm आया। दैट मीन्स दिस हमने जो डिज़ाइन किया दैट इज़ सेफ। तो आपको इस न्यूमेरिकल में सिर्फ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी आप मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 153 या 166 को ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो होती है वो कहती है कि टाउ मैक्स मस्ट बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 2 इंटू FS ट्वाइस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यदि इस सिग्मा YT डिवाइडेड बाई FS की जगह यदि मैं सिग्मा C रख दूँ तो क्या होगा 2 इंटू टाउ मैक्स। यदि सिग्मा C
होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के द्वारा, तो हमेशा टाउ सिग्मा सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शियर स्ट्रेस। इसको हमको ध्यान में रखना है। आइए अब हम एक और न्यूमेरिकल इसी के बाद की वे का करते हैं। दिस इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल। जनरली इट इज़ नॉट आस्क्ड, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते बहुत कम है, लेकिन फिर भी चूँकि हम की पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑफ की वे इन द शाफ्ट। ये उसी पर निर्धारित है। और साथ ही साथ की और शाफ्ट के न्यूमेरिकल्स को की और शाफ्ट के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस न्यूमेरिकल को डिज़ाइन किया हुआ है। तो आइए इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। और 15 किलोवाट 960 आरपीएम मोटर हैज़ अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ऑफ 40 न्यूटन डायमीटर, यानी कि एक 15 किलोवाट की मोटर है, 960 आरपीएम पर घूमती है, जिसका शाफ्ट 40 mm है और एक्सटेंशन है उसमें 75 mm, 75 mm का उसका एक्सटेंशन है, यानी कि एक्सटेंशन मतलब लेंथ है। द परमिसिबल शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस फॉर द माइल्ड स्टील की आर 56 एंड 112 मेगा पास्कल या 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका आपको शियर और क्रशिंग स्ट्रेस दे के रखा हुआ है। डिज़ाइन द की वे इन द मोटर शाफ्ट एक्सटेंशन, हमको जो उसकी लंबाई है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी की वे डिज़ाइन करनी। की वे ध्यान रखेंगे, की वे, वी आर टॉकिंग ऑफ की वे, नॉट की लेंथ। चेक द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। चेक द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। इसीलिए ये न्यूमेरिकल शाफ्ट और की के दोनों के पैरामीटर्स को ध्यान में साथ में रखते हुए इसको ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट एंड यूनिक हो जाता है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। पी दिया हुआ है पावर 15 किलोवाट, जैसे हमको पी आरपीएम दिया हुआ है तो वी जनरली यूज 2π/Nt/60। पावर इज इक्वल टू इन किलोवाट, जैसे हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। और जो टॉर्क आएगा मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर। सो P इज इक्वल टू 15 किलोवाट और N इज इक्वल टू 960 आरपीएम, D इज इक्वल टू 40 mm, L इज इक्वल टू 75, टाउ 56, सिग्मा सी 112 दिया हुआ है। यहाँ से हमने टॉर्क निकाल लिया है। टॉर्क इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2π/Nt/60 का फार्मूले का प्रयोग करते हुए अब हमने टॉर्क निकाला है 149 न्यूटन मीटर। यहाँ पर यदि आप, जैसे हमने पहले कई बार किया है, 10⁻³ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 2π, यदि आप सीधे इसको रख देते हैं तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ 9550। ये हमने पहले कई न्यूमेरिकल्स में करके रखा है। एंड हमारा फाइनल आंसर मिलीमीटर में आएगा 149 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। अब हम देखते हैं कि W इज इक्वल टू विड्थ ऑफ की वे हमने हमेशा की तरह एज्यूम किया। चूँकि हमको सिग्मा सी और टाउ दिया हुआ है, सो वी विल ट्राई टू एकोमोडेट बोथ ऑफ इट और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शेयरिंग के ऑन बिहाफ में चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द लेंथ, सॉरी व्हाट इज़ द विड्थ वी आर गेटिंग, क्योंकि हमको जो विड्थ दी हुई है ये हमको कहीं दी नहीं हुई है और साथ ही साथ हमको टी यानी कि थिकनेस ये भी नहीं दी हुई है। तो इन दोनों को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं 149 इंटू 10⁻³ L W टाउ D/2 75 W 60, ये सारे पैरामीटर्स हमने रखे और की विड्थ निकाली 1.8 mm। ये देखिए यहाँ पर कितना कम आ रही की विड्थ, दैट इज़ 1.8 mm। और यहाँ पर इसीलिए लिखा भी है कि सिंस दिस विड्थ ऑफ की इज़ टू स्मॉल द विड्थ ऑफ की वे शुड बी एटलीस्ट D/2, तो W इज इक्वल टू D/4, तो W इज इक्वल टू D/4। शाफ्ट का डायमीटर 40 है, उसका चौथाई लिया, तो ये आप हमने थंब रूल से इसको निकाल लिया 10 mm। आप इसे हमने जैसे पहले आपको बताया कीवे के इसमें
यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं W = D/4, यहाँ से यह लिया हुआ है। उसके बाद हमें पता है सिग्मा C = टाउ 2 × टाउ, इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने ये देखा। तो अब जब ये यदि की therefore a square key of W = 20 mm and T = 10 mm is adopted। तो ये स्क्वायर की इन्होंने ले ली है बिकॉज सिग्मा C = 2 टाउ, और इसको कंसिडर कर लिया है एक स्क्वायर की में, नॉट रेक्टेंगुलर। तो 10 mm इंटू थिकनेस इंटू 10 mm। यदि ये W = 10 mm यहाँ से लिया है तो हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। दो इस न्यूमेरिकल में इस तरीके से नहीं है, बट स्टिल वी वांट टू चेक कि ये W जो है ये टेबल में कितना आना चाहिए। तो यदि मेरा शाफ्ट का डायमीटर 40 mm दिया हुआ है, तो लेट्स चेक इन द टेबल 38 to 44 में कितना आ रहा है, विड्थ 12 और हाइट 8 या थिकनेस 8। तो इसके लिए हमारा जो माना हुआ है वो हार्डली 2 mm का डिफरेंस है हमारी विड्थ में, तो ये जो अज्यूम्ड है ये इट इज़ करेक्ट। सो देखिए ये 10 mm हमारा हम कह सकते हैं करेक्ट है, लेकिन हमारे टेबल के अनुसार ये 12 mm तकरीबन होना चाहिए। 2 mm का फ़र्क है, सो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो एक इक्वेशन है द शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर, ये HF मूर इक्वेशन है, और इसका मतलब E = 1 - 0.2 W/D - 1.1 HD। इसका प्रयोग करते हुए हम इस E का मान निकालेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ की वे ये निकालेंगे π/16 E πd³ × E। ध्यान देंगे यह हमें शाफ्ट के शाफ्ट की जो चैप्टर है उसमें हमको ये मिलेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 77 में हमें ये पैरामीटर मिलेगा। ध्यान से देखते हैं, सॉरी 76 में चैप्टर नंबर 9 है। और इसी में आगे पेज नंबर 78 में देखिए ये हमें एक डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट विथ क्रिटिकल स्पीड में ये देखिए स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ कीवे = स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0.2 W/D - 1.1 H/D। तो ये जो है ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कीवे है, और इसको हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो ये डायरेक्ट हमने स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ कीवे का फार्मूला है वो हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0.2 W/D - 1.1 H/D। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं। सबसे पहले और यहाँ पर देखिए हमने लिखा था स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विथ कीवे π/16 टाउ d³ × E। दिस π/16 टाउ d³ इज अ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। हमने ये कई बार इसको प्रयोग किया हुआ है स्ट्रेंथ को। तो अब हम E का मान निकालते हैं। फिर से डिज़ाइन डेटा बुक में देखते हैं। हम ये वाला देखिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं 1 - 0.2 W/D - 1.1 H/D। इसको हमने बुक में इसको E माना हुआ है, और अब हम इस E का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 - 0.2 W/D - 1.1 T W/D, और यहाँ पर T का मान इन्होंने रखा है H = T/2। तो H का मान इन्होंने T/2 रखा है बिकॉज ये एक स्क्वायर की है, तो ये T/2D हो गया। T का मान ऑलरेडी हमने 10 mm पहले एज्यूम किया हुआ है। H का मान निकालने के बजाय सीधे T/2 किया है, तो ये T/2D हो गया। और ये सारे पैरामीटर्स रखते हुए हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, दैट इज़ 0.8125। और अब हम
इस चूँकि हमने इस ई का मान पूरा निकाल लिया है, 1 माइनस 0.2 डब्ल्यू का मान रख दिया है हमने, डब्ल्यू का मान रख दिया है और नीचे स्मॉल डी का मान रख दिया है, और ये सारे पैरामीटर्स को निकालने के बाद हमारा फाइनल आंसर आया 0.8125। तो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विथ कीवे ये कैसे निकाला हमने, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने ये ई का मान निकाल लिया है और π/16 टाउ डी क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे ये हमने यहाँ पर रखा, मल्टीप्लाइड बाई ये ई, हमारे बुक के अनुसार, खुरमी की बुक के अनुसार ये ई है, और स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे ये π/16 यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसे फाइनल आंसर की ओर ले जा रहे हैं, दैट इज़ 571,844 न्यूटन, ये हमारा आंसर आया। आंसर आने के बाद हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको हम शेयर स्ट्रेंथ हम की निकाल रहे हैं। ये कहाँ से लिया है हमने, ये हमने की के जो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, कैपिटल T इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू टाउ D/2, यहाँ से हमने इसे निकाला है, और 75, 10, 56, 40/2, और ये हमने ये T को निकाल लिया है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की डिवाइडेड बाई नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द की, हमको एग्जैक्टली निकालना क्या है, लास्ट में इस प्रॉब्लम में देखते हैं। तो चेक द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द की अगेंस्ट द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द की, इसलिए हम ये इस शेयर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेंथ इसका हम निकाल रहे हैं। तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेंथ कितना, शेयर स्ट्रेंथ कितना आया कि 840,000 न्यूटन, और नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ की नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट ये आया हमारा 571,844। ये शाफ्ट के चैप्टर से हमने इसको निकाला है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.47। दो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज ये दोनों चैप्टर का शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही की लगती है, तो आप इसका डिटेल स्टडी ज़रूर कीजिए, और डिटेल स्टडी करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट याद रखिए कि ये आपको शाफ्ट में कहाँ पर दिया हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, पेज नंबर 78 एंड इक्वेशन डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट रॉड, ये आपका आ गया स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट विदाउट कीवे 1 माइनस 0.2 W/D 1.8/D, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, एंड आप इसको और इसको देखने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम आंसर्स, तो आप इसे ट्राई करेंगे, एंड देन इफ़ एनी इशूज you can contact me anytime on my personal WhatsApp number. So students, here we will end our key, and we will now from the next video lecture we will straight away go to shaft coupling. तो ये की का चैप्टर हम अब यहीं क्लोज करेंगे, और अब हम शाफ्ट की ओर अपने इसको अग्रसर करेंगे, और अगले एक करीबन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।